आपका कृष्णा वेणी तो हनुमान जी का जन्म स्थान हुआ करता है, वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और मैं डे 2 और मैं हूँ एक मार्ग जिसका नाम है कम्भू मार्ग। और यहाँ से जो व्यू है, व्यू क्या, कम्भूर मार्ग एग्जैक्टली एक रिवर इससे कनेक्ट होती है और बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से भी आ रहा है। थोड़ा अलग दिख रहा है अभी, ये हम्पी है। थोड़े से चलते फेरी लेते भाई, क्लोज से दिखाता हूँ कुछ दुकानें। अच्छा, एक अच्छी बात है जो हम्पी में है कि सबके पास काम करने, जीवन यापन के लिए काम है, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है कमाने के लिए। ऐसा कोई घर नहीं होगा जो अर्न नहीं कर रहे होंगे किसी भी बेस पे। लाइक कोई किसी के पास ऑटो है, रेस्टोरेंट है, जैसे ये सेल कर रहे हैं अंकल, ऐसा काम हो गया। स्कूटी रेंट देना, साइकिल, और कुछ लोग लाइक ब्रोकर की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। हर एक के पास अपना जॉब है। और ये क्या मुझे दिख रही है, एक केव। चलते हैं अंदर। ये पत्थरों के बीच घिरा हुआ है भाई, देखो। आ तो सफाई भी अच्छी खासी है। यह दुकानदार कर रहे हैं आज, इनका शायद दुकानदार वाले ही कर रहे हैं, पर बहुत कम मुझे ऐसी जगहों पर वो देखने को मिला है, क्या डस्टबिन वगैरह। पर ऐसा नहीं है कि डस्टबिन कम है तो गंदगी है। लोगों ने पूरी कोशिश की है इसको साफ रखने के लिए। मैं आ गया हूँ क्लोज। ठीक, नदी है, क्या है ये? मैं दोस्तों कंफ्यूज हो जाता हूँ चीज़ों को जानने के लिए। तो कोई कंधा दर्द कर रहा है मेरा। अभी मेरे दोस्त जो मेरे रूममेट हैं उनके साथ हम फेरी में जाएंगे। ओह कैसे This one was the that she says. Sorry. भाई, इस जो फेरी का प्राइस है ना 500 पर पर्सन है, आधे घंटे का। तो मैं आउट हो रहा हूँ क्योंकि 500 रुपये मुझे ज़्यादा लग रहे मेरे बजट पे। बस हालांकि मेरे पास साथ संकल्प है, तो संकल्प बोल रहा है मुझे चलने के लिए, और वो पे करने को रेडी भी है। पानी बहुत क्लीन है भाई। क्रोकोडाइल फेरी मैंने नहीं की, और मैं जा रहा हूँ विठ्ठल टेम्पल। नहीं की क्या, 500 रुपये ज़्यादा है भाई आधे घंटे के। और कोई मतलब वो नहीं है कि आप कम करा सको, फिक्स रेट है। विठ्ठल टेम्पल जाने पर एक मुझे ट्री दिख रही है जिस पर लोगों ने कपड़े से पत्थर रखा है। पता नहीं क्या मेंटालिटी होती है लोगों को, मानना क्या रहता है। कोई इच्छाएं दिखानी होंगी कि ये पूरा होता है, वो पूरा होता है। इसको बोलते हैं भाई अंधविश्वास। क्यों संकल्प भाई, अंधविश्वास है। अभी विठला टेम्पल का डिस्टेंस थोड़ा मुझे लगता है दूर है यार। उधर तो 1 किलोमीटर लिखा था।
रॉक्स रॉक्स। मैं आ गया हूँ विट्ठा टेम्पल के ठीक नज़दीक। यहाँ पर मेंशन भी है। 1 किलोमीटर दूसरा मंदिर है अतुचार्यपुर विरूपक्ष मंदिर, विरूपक्षा जहाँ से हम जहाँ पर हम रुके हैं अभी। और ये है मंदिर विट्ठा टेम्पल। तो बोल सकते हैं जो मेन गांव है वहाँ से डिस्टेंस है 2.3 किलोमीटर। तो अंदर जाएंगे। और अभी संकल्प को मैंने थोड़ा कन्विंस कर लिया है कि वो मेरी वीडियो में आए, क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ें संकल्प पढ़ता है और पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है। आप ये विट्ठा टेम्पल में क्या है, ये हम्पी का जो यार चैरियट बोलते हैं। हाँ हाँ, ये अभी अंदर दिखेगा मंदिर में। एक्चुअल में बंदा नॉलेज तो बहुत है इसको, 2 दिन में पता चलता है कौन कितनी मेहनत कर रहा है। और ये देखो तो अंकल दिख रहे हैं, आंटी, क्या कपल्स भाई। मतलब सोचो ना, फॉरेनर 80s की एज में इतना पैसा इनके पास कि फॉरेन घूमने आ रहे हैं। ऐसा अपने इंडियन में मैंने अपने आसपास में कभी ऑब्जर्व नहीं किया है कि कोई फैमिली में लाइक ओल्ड एज जो भी है वो बाहर घूमने को जा रहे हैं। एक पैशन है। और यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये टूटा हुआ है, बिल्कुल तोड़ा गया है और तोड़ने के साथ जलाया भी गया है। तो जलने की वजह से इस पर रंग उतरा हुआ है। अगर हम अज्यूम करें तो हम ये भी मान सकते हैं कि जो आप अगर इसमें कलर देखें तो एक लाल रंग चढ़ा हुआ है। फिर नीचे की तरफ आप इधर देखेंगे थोड़ा भगवा रंग ऑरेंज टाइप का लगा हुआ है। तमिलनाडु, शायद तमिलनाडु की तरफ जो रामेश्वर मंदिर पड़ता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें भी एक वाइब्रेंट कलर्स है, काफ़ी कलरफुल है। तो हमारे यहाँ पे जब तो कहीं पे कलर्स मिसिंग है जहाँ पे जलाया गया है, तो वो इसीलिए कि कलर्स नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो समय के साथ में चले गए। बट आप अगर इसको देखें कि जो तोड़ा गया और सब कुछ किया गया या जो भी इसका मॉन्यूमेंट है, ये बहुत ऊपर तक इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं वाया पुटिंग अप इमेजेस एज अ रेफरेंस ऑनलाइन। ये सब है। हम अगर टॉप पर थोड़ा भी नोटिस हो तो इसको तोड़ा गया है। और तोड़ा मतलब युद्ध के दौरान जब भी मुग़ल ने लड़ाई की तो अक्सर वो मंदिर के जो टॉप शिखर होते थे उस पर ही आक्रमण कर उसको तोड़ा करते थे। और जैसे संकल्प में बताया, अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए, पिलर को जो भी है, तो इसके अलग अलग कलर दिख जाएंगे। कहीं पे ब्लैक है, भगवा है और थोड़ा वो लाइक क्या बोलते हैं यार, इसका कलर तो मुझे नहीं, संगमरमर पत्थर जैसा दिख रहा है। तो अभी संकल्प गया है टिकट लाने और फिर वो ट्राई कर रहा है वीडियो में नहीं आने का, तो बाकी सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो उसकी आगे चल के शायद मेरे वीडियो में उसकी ऑडियो में रखने वाला हूँ। वाह, चैरियट है बट बहुत स्पेसिफिक डिटेल अगर नोट पे भी देखी जाएगी कि ये एलिफेंट्स तो हैं, बट इसमें आपको डिफरेंट क्या लग रहा है? डिफरेंट क्या है यहाँ पे इस चैरियट में? व्हाट इज डिफरेंट? मुझे तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। इधर शायद थोड़ा सा इधर टूटा है ना, नंदी के पास। नंदी नहीं है, ये एलिफेंट्स हैं। अच्छा। एंड दिस इज द चैरियट एंड आई गेस इट कैन लाइक प्रॉपरली आप इसको मूवमेंट है, मोबिलाइजेशन है पूरे चैरियट की अपने आप। एक मतलब आप इसको मतलब आप घुमा सकते हो, हिला सकते हो। बट द मोस्ट पॉइंट विच पीपल मिस, एक ऐसा पॉइंट जो लोग भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं, वो आप ये देखिए, क्या किसी हाथी की पूंछ होती है या फिर टेल जो प्रॉपर होती है। हाथी की अगर आप पूंछ देखें तो वो घूम के हाथी के ऊपर लगी हुई है। हाथी अपनी पूंछ, मतलब ये चलता हुआ चैरियट, अगर आप चैरियट है मतलब आप हाथी का पाँव देखेंगे तो वो एक पाँव झुका हुआ है, खड़ा हुआ नहीं है, मतलब चैरियट चल रहा है। इसलिए जो पहिया है बेसिकली अगर आप घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये पहिया घूमेगा। अब पता नहीं क्योंकि काफ़ी समय से ऐसे रखा हुआ है, आप ध्यान से देखें तो पहिए में हल्का सा
गैप्स भी बनाए गए हैं, हम्म। पूरा सर्कुलर पहिया है जो मूवमेंट है। पर यहाँ पे जब आप एलिफेंट पे जाते हैं तो एलिफेंट का जैसे मैंने बताया कि हाथी चलता हुआ है, वही चैरियट चलता हुआ है, बट एक्चुअली में इस चैरियट को एलिफेंट्स नहीं खींच रहे हैं, वो हॉर्स खींच रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि आपको सामने दिख रहा है कि वो हॉर्स की पाँव और पूंछ लगे हुए हैं, और आप उस तरफ भी जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो हमने शायद से जो परिवर्तन और इसकी बात सुनी थी, जो हमने बाहर पढ़ा था टेम्पल के, अगर आप उसको देखेंगे तो वो टेम्पल में जो नहीं परिवर्तन की बात की थी वो यही है, जहाँ तक है कि बाद में आके इन एलिफेंट्स को यहाँ पे रखा गया है। घोड़े यहाँ से जो थे वो तोड़े गए हैं, वो क्या हुआ वी डोंट नो, बट ऑफ कोर्स उनको तोड़ा ही गया है क्योंकि आधा पीछे का जो लेग्स और टेल है वो इधर है। और हाँ, पाँव इसको सिग्निफाई तो करते ही है कि हाथी चल रहा है, लेकिन क्योंकि चैरियट बहुत तेज है तो वो पूंछ अपनी से बचाते हुए आगे की तरफ लपेट के चल रहा है। अब देखो छोटे छोटे यहाँ पर ये जो भी दिख रहा है नृत्य यानी डांस का सिंबल मुझे दिखाई दे रहा है पूरे। इनक्लोजर में हूँ और रॉयल इनक्लोजर में एक खास बात है, जो कमलापुर लेक से पानी आता था, यहाँ से 1 किलोमीटर पर डिस्टेंस पे है वो कमलापुर लेक हम्पी में। तो पानी ना आप देखो क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्या बोलो भाई, पानी ना इससे आता था। ये पूरा रोड बना है पानी जाने को, देख रहे हो, रुको वेट, ये पानी जाने के लिए अभी तो टूटा है, अभी बंद हुआ है। और ये यहीं पर एक पुष्करणी है जो ब्लैक कलर मार्बल से बनी हुई रॉयल इनक्लोजर में। इसका पत्थर आंध्र प्रदेश से मंगाया गया था। 13वीं सेंचुरी में ये बना था, जब भी बना। पानी अभी भी है यहाँ पर, काफ़ी गंदा हो चुका है। और अभी एक चीज़ जो हमें रॉयल इनक्लोजर के ट्विन बाथ के बारे में मालूम चली, वो इस साइड नहीं दूसरी तरफ पड़ता है। ब्लैक कलर के पत्थर आंध्र प्रदेश से मंगाए गए थे उस टाइम पे। तो ये भी एक खूबसूरती है हम्पी की, जो कि अभी तक पूरे हम्पी में नहीं दिखी है। और एक ख़ास बात हमें जो पता चली है यहाँ पर कि हम्पी में 1087 टेम्पल्स हैं। तो एक सिक्योरिटी अंकल से हमारी बात हुई और वो बोल रहे अगर हम्पी आपको घूमना है एटलीस्ट 1 मंथ चाहिए आपको घूमने के लिए। पुराने टाइम में जो सैनिक हुआ करते थे वो ऐसी थालियों में खाना खाया करते थे। देखो ये थाली है जो दिख रही है, और इसमें से कुछ खास चीज़ है जो आपको दिखाता हूँ मैं, नोटिस करना थोड़ा ध्यान से। साउंड आ रहा है और हर एक थाली में साउंड अलग है। इस वाली में ज़्यादा आ रहा है। गुप्त कक्ष है, जब भी राजा को मीटिंग करनी रहती थी, किसी से मिलना हो, तो उस दौरान वो इस कक्ष में किया करते थे। देखो अभी बहुत अंधेरा है, हमने लाइट जला रखी है तो दिख रहा है यहाँ पर। तो अंदर का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। जब ये जो रॉयल इनक्लोजर है ना, ये अक्सर यहाँ पर प्रेयर्स वगैरह हुआ करती थी। उस दौरान अगर राजा को किसी से मिलना हो और या फिर किसी भी स्थिति में कभी भी उनको उपस्थिति में अगर मिलना रहता था तो इसी कक्ष में वो अक्सर मिला करते थे लोग से। ये है कुछ, अभी लग रहा है आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो इसको लोगों ने सपोर्ट देने के लिए ऐसा रखा है। आपको थोड़ा और दिखाते हैं इधर का व्यू।
कुछ ज़्यादा चौड़ी तो नहीं है, पर हाँ अभी भी इस दौरान भी ये काफ़ी मजबूत है। हालांकि इसको मेंटेन नहीं किया गया अभी, अगर आप नोटिस करो। और ऐसे ही ये ना स्क्वायर टाइप में है, अगर आप मैंने जो नोटिस किया है। और इसी दौरान आप यहाँ से घूम के वापस से ऊपर को जाया जाता है। थोड़ा संभल के, क्योंकि ज़्यादा अगर आप देखोगे इसका हाइट भी ज़्यादा नहीं है। अराउंड मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा 5-6 के अराउंड ही है। आपका कृष्णा वेणी, आप हाथ मिलाओगे मेरे से? ओके, थैंक यू कृष्णा वेणी। आप स्कूल जाते हो कि नहीं? जाते हो? गुड। वो लास्ट में पड़ता है जो एलिफेंट स्टेबल है, और जब भी आप एंट्री करते हो ना तो लोटस टेम्पल पड़ता है। लोटस टेम्पल है, ठीक है। अभी देखो इधर को, ये है लोटस टेम्पल। टेम्पल के अंदर भी गार्ड्स का वो जो है वो उधर गार्ड्स रहा करते थे, गार्ड्स रूम बोल सकते हैं या जो भी। और उसके जस्ट बिहाइंड एलिफेंट स्टेबल, ये उत्सव। और ये है आउटसाइड गेट, जो कि मैं आउटसाइड गेट पे जाने वाला हूँ। अभी बाहर जाऊँगा क्योंकि एलिफेंट स्टेबल तो देख लिया, लोटस टेम्पल हमने कवर नहीं किया, डायरेक्ट हम यहाँ पर आ गए। टेबल के बारे में एक और बात पता चली है कि जो ये 11 डोम हैं, इसमें जो एलिफेंट होते थे राजाओं के, वो रॉयल एलिफेंट हुआ करते थे। और दशहरा के टाइम पर उनको सजा धजा के रिप्रेजेंट किया जाता था। और क्या था कि इसमें इन 11 डोम में एक बड़ा डोम है जो रॉयल हाथियों में सबसे बड़ा हुआ करता था, उसको उस डोम में रखा जाता था। लोटस टेम्पल, इसके बारे में बताएंगे मेरे संकल भाई, बताओ। So if you can see there, because the police is there, but this whole thing, यहाँ पे पानी बहता था एक समय पे, and लोटस, ऐसा आपको मालूम है लोटस सेंटर में होता है पानी के। और ये आपको बहुत अच्छा मिश्रण मिलेगा इस्लामिक और हिंदू रिलीजन के आर्किटेक्चर को लेके। आप अगर, और लेकिन इसको अगर पहचानना हो कि किस तरीके से, तो आप इसकी आर्चेस को देखेंगे, जो आपको एलिफेंट स्टेबल्स में भी काफ़ी कुछ सिमिलर दिखेंगी। ये दोनों एक ही जगह पे हैं। अगर आप थोड़ा पीछे ही जाएंगे, उसके इस एंक्लोजर के अंदर ही है। दूसरा, इसमें 24 टोटल पिलर्स हैं, एंड विच इज़ सिमेट्रिकल। आप अगर यहाँ पे एक पॉइंट आउट करें पूरे कैमरे को, विच इज़ परफेक्ट। अगर आप उस वक्त के हिसाब से सोचिए, परफेक्ट पिलर्स, कुछ भी इधर उधर नहीं है, सो मच सिमेट्री दैट टाइम, विच इज़ इट नीड्स लाइक, आप ऐसे नहीं बना सकते। इसमें आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में उस वक्त मैथमेटिक्स ऐसी चीज़, या एक तरीके से ज्योमेट्री वाज सो फ्लरिश्ड टू क्रिएट सच काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, बिकॉज इस लेवल की चीज़ अचानक से नहीं आ जाती है। आपको ये चीज़ दर्शाती है कि उस वक्त के सब्जेक्ट्स, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, ये सब कितनी एडवांस थी। और अब आप इस तरफ आएँ, पर इस टाइम पर अगर आप देखें तो ये थोड़ा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, सो द रीज़न इज, इसी की वजह से अभी ऐसे पॉइंट आउट भी हुआ। आप अगर सुन सकते होंगे सिटी कि इट इज़ नॉट अलाउड टू गो इनसाइड बिकॉज मे बी द स्ट्रक्चर इज़ वीक, स्ट्रक्चर कमज़ोर हो रहा है अब। और आप इस तरफ अगर आप आएंगे, आपको देखिए, आप इधर से दिखाइए, एकदम सिमेट्री है, बिल्कुल एकदम सेम। इट इज़ सो परफेक्ट। आप उधर से भी आए तो भी आपको एकदम वैसी ही सिमेट्री। आज का मॉडर्न स्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो देखो ब्रिजेस वगैरह कितने फॉल होते रहते हैं इस टाइम पे। पर 500 साल से पुराना इन सारे विजयनगर में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो आज भी चल रही हैं। और इनका जो आकार वगैरह कितना नेक्स्ट लेवल पर, ये चीज़ें आकृति को एक सर्कल में रखा गया है जो कि पूरा सेम है। तो कितना उस टाइम पर ये विजयनगर कितना आगे था, और आज के टाइम पे हम कितना पीछे रह गए, ऐसा अगर सोचा जाए तो। डे 2 पे हम्पी का वीडियो बस यहीं तक
समाप्त करता हूँ मैं। अगली वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। थैंक यू। आज है एमपी में तीसरा दिन। साउथ एमपी से नॉर्थ एमपी जाने के लिए आपको ये रिवर का जो है वो क्रॉस करना पड़ता है। आई मीन डिस्टेंस होगा लगभग 50 मीटर और हमने ये नाव लेके आई। जस्ट 50 मीटर का भाई 50 रुपये देना पड़ा। अभी गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही है इस चीज़ का पता नहीं। बाकी अगर थोड़ा सा कोई कुछ करे ना तो बच सकता है, क्योंकि जस्ट 2 मिनट के वॉक पे है ये। था मेरा हम्पी में तीसरा दिन और हमने साउथ हम्पी से एक फेरी लेके आ गए थे नॉर्थ एमपी पे, और वहाँ से फिर नॉर्थ एमपी से हमने की एक बाइक रेंट, जो कि उसका कॉस्ट पड़ा 820 रुपीज़ विद पेट्रोल 1 लीटर के साथ। और बाइक के थ्रू हम आ गए थे सना लेक। कुछ यहाँ से पॉइंट का व्यू कुछ ऐसा आता है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस हुई, कुछ फॉरेनर हैं वहाँ पे कॉर्नर पे, तो लाइक वो गांजा फूक रहे भाई, माल फूक रहे बैठ के। अभी शायद और कोई इंडियन होता तो हम उसे जज करने लगते, पर ठीक है, अपन क्या ही कर सकते इस चीज़ पे। बाकी उधर कोई इंडियन नहीं फूकते हुआ दिखा मुझे, फॉरेनर लेक के साइड में बैठ के सारी चीज़ें कर रहे। लेक में वक्त बिताने के बाद हम जा रहे हैं अनिगुड़ी, एक विलेज है जहाँ पर शायद बम्बू शॉप चलती है, तो उस चीज़ को हम देखने के लिए जा रहे हैं। कौन दो से होते हुए हम आ चुके हैं हनुमान जी का जहाँ जन्म बताया जाता है उस जगह पर। हालांकि वो हिल स्टेशन है, दूरी काफ़ी है, देखो तो सही जो टॉप पे दिख रहा है ये तो पेड़ है। पेड़ में नहीं दिखेगा, थोड़ा आगे आता हूँ मैं पेड़ दिखाता हूँ। क्या इस जगह को क्या बोलते हैं भाई अभिषेक भाई? अंजना क्या? हाँ, अंजनाद्री हिल, हनुमान जी का जन्म स्थान बताया जाता है ये। देखो पूरा हिल पे थोड़ा सा दिख रहा होगा वाइट और भगवा कलर में। यहाँ से चढ़ते हुए ऐसे जाना है। छः 600 स्टेप चढ़ने के बाद मैं अंजनाद्री मंदिर, जो हनुमान जी का जन्म स्थान हुआ करता है, वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे तो व्यू कुछ बहुत डाउन है, नदी वगैरह सब दिखती है। और यही जन्म स्थान बताया जाता है हनुमान जी का, जो कि हम्पी में स्थित है।